हे गाइस, मेरा नाम है खान और आप देख रहे हैं लॉजिक ट्रेडिंग का चैप्टर नंबर 6। एक्चुअली ये चैप्टर जो है पार्ट 5 का बी पार्ट है और इसमें सीखेंगे ऑल अबाउट एडवांस लिक्विडिटी के बारे में, जिसमें इंड्यूसमेंट, स्मार्ट मनी ट्रैप और इंजीनियरिंग लिक्विडिटी के बारे में सीखेंगे कि ये क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और इनको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। तो डायग्राम 1 में आप देख सकते हो मार्केट का जो मोमेंटम है वो बेरिश है और डायग्राम 2 में मोमेंटम जो है वो बुलिश है। तो इसको कैसे करके स्पॉट कर सकते हैं। तो डायग्राम 1 में अगर आप देखोगे मार्केट जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब कंफर्म होता है हमारा, जब मार्केट प्रीवियस मेजर लो को ब्रेक कर देता है और उसके नीचे क्लोजिंग दे देता है तो वो वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है। और जो हमारा लोअर लो पॉइंट है जो कि यहाँ पे है, वो कब कंफर्म होता है, जब मार्केट अपना रिसेंट हाई ले लेता है, जिसे इंड्यूसमेंट भी बोला जाता है, जिसे माइनर स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है बट उसका जो मीनिंग है वो एक ही है कि इंड्यूसमेंट। तो इसमें हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि हमारा इंड्यूसमेंट कहाँ पे, हमारा स्मार्ट मनी ट्रैप कहाँ पे और हमारी इंजीनियरिंग लिक्विडिटी कहाँ पे है, जिसको एक्सट्रीम लिक्विडिटी भी बोल सकते हो, नाम कुछ भी रख सकते हो उसको, बट हम इसमें यूज़ कर रहे हैं इंजीनियरिंग लिक्विडिटी का। तो इस वाले केस में अगर आपको आइडेंटिफाई करना हो तीनों चीज़ तो कहाँ पे हैं। अगर आप इस वाले पॉइंट पे देखोगे, जैसे ही मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद में हमें चाहिए होता है एक प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक, प्रॉपर पीओआई, जहाँ पे हम उसमें सेल कर सकें। तो इस वाले केस में जब मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद में हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक है वो यहाँ पे क्रिएट हुआ है, करेक्ट। तो ये जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है ये हमारा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है और मार्केट जब इस पर टैप करेगा तो लोग यहाँ पे सेल करते हैं। मैक्सिमम ये होता है कि जब मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद जो फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक होता है वहाँ पे लोग सेल करते हैं, जो कि कहलाता है स्मार्ट मनी ट्रैप, एसएमटी। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी भी जोन पर बाय या सेल बिना इंड्यूसमेंट, बिना लिक्विडिटी स्वीप के करोगे तो वो जोन होता है आपका लिक्विडिटी पॉइंट, आप कह सकते हो स्मार्ट मनी लिक्विडिटी। और कैंडल स्टिक की जो फॉर्मेशन होती है कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगी और इसको लोग मार्क कर लेते हैं ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि मार्केट मोमेंटम बेरिश है और मार्केट इसको पुल बैक करेगी, इस टाइप से आए और इसको टैप करके हम इसमें सेल करेंगे। बट दिक्कत यहाँ पे एक है कि यहाँ पे हमारा इंड्यूसमेंट नहीं है। तो इस वाले केसेस में यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक वाली एंट्री होती है इसको बोला जाता है एसएमटी, स्मार्ट मनी ट्रैप। तो ये हो गया आपका स्मार्ट मनी ट्रैप। अब इसके बाद में स्टोरी आती है आपका इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट कौन सा होता है? जब भी मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद जो फर्स्ट इंटरनल हाई होता है वो हमारा होता है इंड्यूसमेंट। वो जो पहला पुल बैक होता है वो हमारा इंड्यूसमेंट होता है, जैसा कि हमने पार्ट 3 में एक्सप्लेन किया था ऑल अबाउट इंड्यूसमेंट के बारे में काफ़ी डिटेल्स में। तो जो हमें बाइंग या सेलिंग करनी होती है वो एटलीस्ट हमें इंड्यूसमेंट का वेट करना होता है। मार्केट जब भी इंड्यूसमेंट लेगी उसके बाद में लेफ्ट साइड में अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक इधर कोई क्रिएट हुआ है, इसी टाइप से हुआ है, राइट, तो वहाँ पे हम उसमें सेल कर सकते हैं। या फिर इस इंड्यूसमेंट को मार्केट जाए और जाने के बाद में इसी हाई को स्वीप कर दे और स्वीप करने के बाद में यहाँ से मार्केट में जो है लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद नीचे आए और फिर वहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर कंफर्म हो और उसके बाद हम उसमें सेल कर सकते हैं, जो कि हम एंट्री पार्ट्स में सीखेंगे। इसमें बस इतना सीख रहे हैं कि हमें आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी है कि आपका इंड्यूसमेंट कहाँ पे, आपका स्मार्ट मनी ट्रैप कहाँ पे होता है और आपकी इंजीनियरिंग लिक्विडिटी कहाँ पे होती है, क्योंकि यही सारे की पॉइंट आपके एंट्री में काम आने वाले हैं। तो ये चीज़ होगी आपका स्मार्ट मनी ट्रैप और आपका इंड्यूसमेंट। अब तीसरा जो पॉइंट है वो है आपका इंजीनियरिंग लिक्विडिटी। इंजीनियरिंग लिक्विडिटी क्या होती है और कहाँ पे होती है? इंजीनियरिंग लिक्विडिटी का मतलब होता है जो एक्सट्रीम वाली लिक्विडिटी होती है, एक्सट्रीम जो हाई होता है आपका। अगर मैं मार्किंग करूं तो ये पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये आपका होगा इंजीनियरिंग लिक्विडिटी। ये जो होता है सबसे जो हाईएस्ट आपका एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है जो कि यहाँ पे है। तो ये क्या होता है, मार्केट जब भी इसको टैप करने चाहेगी, राइट, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसमें क्या है सेल की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, क्योंकि ये एक्सट्रीम होता है मार्केट ऊपर जाने के बाद में, करेक्ट। और इस ऑर्डर ब्लॉक, ये जो आपका ऑर्डर फ्लो है, ये ऑर्डर ब्लॉक है जो एक्सट्रीम वाला पीओआई है, उसको टैप करेगी और फिर हम इसमें क्या है सेल की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। और ये जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक होता है, उससे नीचे वाला जो हाई होता है उसको इंजीनियरिंग लिक्विडिटी बोलते हैं। समटाइम ये होता है कि मार्केट आपके पीओआई को भी नहीं टैप करता है, सिर्फ इंजीनियरिंग लिक्विडिटी ली उसने और इंजीनियरिंग लिक्विडिटी लेने के बाद में उसमें सेल की अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिलती है और हम वहाँ से सेल कर सकते हैं, जो कि हम एंट्री वाले पार्ट्स में देखेंगे। ये डिफरेंस होता है आपका इंड्यूसमेंट, स्मार्ट मनी ट्रैप और इंजीनियरिंग लिक्विडिटी में। सेम चीज़ें अप्लाई होती है आपकी बुलिश मार्केट में। जब मार्केट का मोमेंटम बुलिश है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद में जो आपका सबसे पहले वाला जो पॉइंट है आपका ये वाला
जो पहला POI पहला ऑर्डर ब्लॉक होगा वो होता है आपका स्मार्ट मनी ट्रैप, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि हम जहाँ से एंट्री ले सकें बाय के लिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो कोई भी इंड्यूसमेंट नहीं है इस ऑर्डर ब्लॉक से पहले। तो ये जो पहला ऑर्डर ब्लॉक होगा वो हमारा SMT का काम करेगा। बिना इंड्यूसमेंट बिना लिक्विडिटी के कोई भी ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होता है वो एक ट्रैप होता है फॉर स्मार्ट मनी ट्रेडर्स। और सेम चीज़ें अप्लाई होती हैं रिटेलर्स के लिए। अगर आप किसी भी जोन पे बाइंग या सेलिंग कर रहे हो बिना लिक्विडिटी के बिना इंड्यूसमेंट के, तो वो जोन जो है आपका एक लिक्विडिटी और ट्रैप का काम करता है। तो यहाँ पे ये हमारे स्मार्ट मनी के टर्म्स में देखें तो ये आपका स्मार्ट मनी ट्रैप होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इंड्यूसमेंट नहीं है। अब इंड्यूसमेंट इस पॉइंट पे कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो इस केस में आपका इंड्यूसमेंट कहाँ पे रहेगा, जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है फर्स्ट वाला वो आपका इंड्यूसमेंट होगा। अब मार्केट जब भी इसको लेगी उसके बाद में कुछ भी स्ट्रक्चर डेवलप होगा, हम लोअर टाइम फ्रेम में वहाँ पे एंट्री लेंगे। इसके 2-3 सिनारियो होते हैं। फर्स्ट सिनारियो ये रहता है कि मार्केट में इंड्यूसमेंट ये वाला है, मार्केट नीचे आई और इस इंड्यूसमेंट को लिया, सिर्फ स्वीप किया और इसके अब क्लोजिंग दे दी, तो भी हम इसमें एंट्री बना सकते हैं बाय की। एक दूसरा पॉसिबल सिनारियो ये रहता है कि इंड्यूसमेंट के जस्ट बिलो आपको कोई भी ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे क्रिएट हुआ, मार्केट ने उस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया और फिर मार्केट ऊपर गई। और तीसरा पॉसिबल सिनारियो ये रहता है कि मार्केट इस वाले ऑर्डर फ्लो जो भी आपका इस इंड्यूसमेंट से नीचे बना था, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया और बट इसको रिस्पेक्ट नहीं किया और मार्केट नीचे आ गया। तो जो हमारे नेक्स्ट बाइंग मोमेंटम होगा वो कहाँ पे होगा, कहाँ से हम उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो जो हमारा एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक होगा जो कि इस पॉइंट पे रहेगा हमारा, तो उस पॉइंट से आप रिसेंट वाला जो लो दिख रहा है ये आपका हो जाएगा इंजीनियरिंग लिक्विडिटी, और मार्केट इसको लेने के बाद में हम इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो बेसिकली ये 2 जोन होते हैं जहाँ से हमें बाइंग या सेलिंग देखनी है, और इसके बीच में अगर कुछ भी बनता है वो हमारे लिए एक SMT का काम करता है। और इंड्यूसमेंट आपका 50-50% प्रोबेबिलिटी देता है कि मार्केट वहाँ से टैप होने के बाद में आपके डायरेक्शन में भी जा सकता है, आपके अगेंस्ट में भी जा सकता है। और जो एक्सट्रीम वाला होता है इंजीनियरिंग लिक्विडिटी लेने के बाद में मार्केट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ज़्यादा हाई होती है। काफ़ी बार ये होता है कि मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया और इंड्यूसमेंट लेने के बाद में फिर मार्केट ऊपर जाता है, बट ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। अगर यहाँ पे कोई इंजीनियरिंग लिक्विडिटी नहीं है तो हम इस वाले जोन को ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी मानेंगे, या फिर इस साइड में लेफ़्ट साइड में सारे जो ऑर्डर फ्लो हैं ऑर्डर फ्लो वो सारे मिटिगेट हो चुके हैं, सिर्फ यही एक अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो या ऑर्डर ब्लॉक बचा है। तो मार्केट क्या करता है, उसी इंड्यूसमेंट को लेता है और फिर मार्केट में कंटिन्यूशन देखने को मिलता है। और सम टाइम आपने देखा होगा कि मार्केट में जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद में सिर्फ एक ही सिंगल लेग होती है कुछ इस टाइप से, करेक्ट। तो इस केस में काफ़ी कन्फ्यूज़न ये भी क्रिएट हो सकती है कि इसमें हमारा इंड्यूसमेंट कहाँ पे और इंजीनियरिंग लिक्विडिटी कहाँ पे। तो इस केस में ये रहेगा आपका जो पहला यही पॉइंट है, तो इसको ही हम इंजीनियरिंग लिक्विडिटी भी मार्क करेंगे और एज अ इंड्यूसमेंट भी मार्क करेंगे। तो ये दोनों का काम करेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको बस यही आइडेंटिफिकेशन करना है, मार्केट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो, मेजर स्ट्रक्चर ब्रेक हो और फर्स्ट रिसेंट हाई या लो मार्केट ले, और उसके बाद में हम वहाँ पे बाय का सेटअप देखेंगे। बस आपको आइडेंटिफिकेशन सही से आना चाहिए। आपका आइडेंटिफिकेशन ठीक हो गया, बाकी एंट्री वाला काम काफ़ी ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो चलिए थोड़ा सा इनको डायग्राम पे देख लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर काफ़ी आसान रहेगा आपको मार्किंग करने में और चार्ट को स्पॉट करने में। अब इस वाले केस में देख सकते हो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, और आप किसी भी टाइम फ्रेम में ले सकते हो, जो भी आप हायर टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हो, चाहे आपका 5 मिनट हो, 15 मिनट, 1 आवर, कोई भी टाइम फ्रेम में लोगे, हर एक टाइम फ्रेम में सेम सिनारियो रहेगा, सेम कंडीशन रहेंगी। आपको बस ये देखना है कि हायर टाइम फ्रेम का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद में उसका इंड्यूसमेंट कहाँ पे, और उसी टाइम फ्रेम में देखना है। ये गलती नहीं करना है कि आपने 5 मिनट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखा बट आप इसी लैग में 1 मिनट में आप इंड्यूसमेंट देख रहे हो, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। जिस टाइम फ्रेम में आप हायर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर मार्किंग कर रहे हो, उसी हायर टाइम फ्रेम में आपको इंड्यूसमेंट आइडेंटिफाई करना है और उसी हायर टाइम फ्रेम में आपको POI आइडेंटिफिकेशन करना है। लेकिन एंट्री जो है वो जब आपके POI हैं, ऑर्डर ब्लॉक है, वो टैप हो जाएंगे तब लेंगे। तो इस वाली कंडीशन में अगर आप देखोगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद में आपका इंड्यूसमेंट कहाँ पे है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जैसे ही हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद में फर्स्ट रिसेंट हाई कहाँ पे है आपका, ये वाला पॉइंट। तो ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये हो जाएगा आपके लिए इंड्यूसमेंट, क्योंकि मार्केट क्या है, यहीं से नीचे की तरफ ब्रेक हुआ है और इसने इसको पुल बैक किया है। ऐसा भी नहीं होता है कि मार्केट ने जहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा उसके अलावा भी इंड्यूसमेंट होगा। मार्केट में इंड्यूसमेंट इससे नीचे भी हो सकता है, लाइक मार्केट यहाँ से नीचे आया और नीचे चला गया, तो उस केस में हमारा जो इंड्यूसमेंट होगा वो यहाँ पे होगा।
मीन्स ये कि मार्केट जब भी लो ब्रेक करेगा, लो ब्रेक करने के बाद में जितने भी लो नीचे की तरफ जितने भी लो बनते जाएंगे, मतलब काउंटर ट्रेंड में जितने भी लोअर लो और लोअर हाई बनते हुए जाएंगे, वो जो पहला हाई होगा वो ब्रेक होगा, तब जा करके हमारा जो है लोअर लो कंफर्म होगा और उसी को हम इंड्यूसमेंट बोलेंगे। बट इस केस में हमारे लिए इंड्यूसमेंट कहाँ पे, इस पॉइंट पे है, क्योंकि मार्केट में इसके बाद में ये पूरी सिंगल लेग है, इसमें कहीं पे भी कोई पुल बैक नहीं है। तो ये जो पहला हाई होगा हमारा इंड्यूसमेंट होगा, और जैसा कि पहला इंड्यूसमेंट के बाद में हमारी जो सेल की प्रोबेबिलिटी होती है वो 50-50% होती है, और जो दूसरा होता है हमारा इंजीनियरिंग लिक्विडिटी, उस पर हमारी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हाई प्रोबेबिलिटी होती है, क्योंकि वो एक्सट्रीम होता है। तो मार्केट ने इस इंड्यूसमेंट को टैप किया, और इंड्यूसमेंट को टैप करने के बाद में आपका जो ऑर्डर ब्लॉक था, ये वाला पॉइंट था, हम यहाँ से इसको सेल कर सकते थे। अब ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं भी टैप होता तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। मेन चीज़ है आपका इंड्यूसमेंट मार्केट ने लिया, क्लोजिंग इसके नीचे दी, हम यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में सेल कर सकते थे। और याद रखें इंड्यूसमेंट वाली जो एंट्री होती है उसकी 50-50% प्रोबेबिलिटी होती है। अगर ऊपर सारा ऑर्डर ब्लॉक, सारे ऑर्डर फ्लो मिटिगेट हो चुके हैं, कुछ भी अनमिटिगेटेड नहीं बचा है, तब जा करके इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। बट दोनों अनमिटिगेटेड है तो एक्सट्रीम वाला होगा उसकी ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होगी। अब इस केस में आपको आइडेंटिफाई करोगे कि आपका इंजीनियरिंग लिक्विडिटी कहाँ पे है। तो इंजीनियरिंग लिक्विडिटी से पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे है। तो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक आपका ये है लास्ट बाइंग कैंडल बिफोर द सेल, जो कि इस पॉइंट पे बनी है, करेक्ट। अब ये जो आपका ऑर्डर ब्लॉक है, आपका PY है, ये आपका एक्सट्रीम पे बना है, तो उससे जस्ट नीचे आपको देखना होगा कि आपका हाई कहाँ पे है, क्योंकि मार्केट का मोमेंटम जो है वो बेरिश है। तो ये वाला जो हाई है ये एक्सट्रीम से पहले है, तो इसको हम बोलेंगे इंजीनियरिंग लिक्विडिटी। ये वाला जो हाई है हमारा, ये इंजीनियरिंग लिक्विडिटी बोलेंगे इसको, और ये हमारा इंड्यूसमेंट होगा। ये पहला पुल बैक है, इस केस में सिर्फ 2 ही पुल बैक हैं, राइट। अब इस केस में आपको आइडेंटिफाई करना है कि हमारा SMT कहाँ पे, स्मार्ट मनी ट्रैप कहाँ पे। अगर आप वो देखोगे वो मिलेगा आपको इंड्यूसमेंट से पहले। मार्केट ने स्ट्रक्चर यहाँ ब्रेक किया, अब इस वाले केस में देखोगे आपका ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे, जो कि इस पॉइंट पे है, करेक्ट। तो ये जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं स्मार्ट मनी ट्रैप, क्योंकि काफ़ी लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद में डायरेक्टली एंट्री करते हैं ऑर्डर ब्लॉक पे, और एंट्री करने के बाद में रिएक्शन मिला और उसके बाद मार्केट जो है ऊपर गई, और हमें जो सेल करना होता है एटलीस्ट इंड्यूसमेंट लेने के बाद सेल करेंगे, जो कि हमारी अगर पहली एंट्री करोगे तो इस पॉइंट पे बनेगी, और दूसरी जो है वो एक्सट्रीम पे बनेगी, एटलीस्ट यहाँ पे टाइप हो जाएगी, करेक्ट। और यहाँ से हम इसको सेल कर सकते हैं, और जो हमारा टारगेट होगा वो मेजर लो होता है, करेक्ट। तो इस तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अपनी इंड्यूसमेंट, अपनी इंजीनियरिंग लिक्विडिटी और अपने स्मार्ट मनी ट्रैप को। अगर आप राइट साइड में अगेन देखोगे, मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे किया। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद में इस वाले केस में अगर आप आइडेंटिफाई करोगे कि आपका इंड्यूसमेंट किस पॉइंट पे है, तो जो आपका फर्स्ट पुल बैक होगा वो आपका इंड्यूसमेंट हो जाएगा, और उससे पहले जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा वो हमारा SMT हो जाएगा, और एक एक्सट्रीम वाला होगा इंजीनियरिंग लिक्विडिटी। और इंजीनियरिंग लिक्विडिटी और इंड्यूसमेंट के बीच में अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक या कुछ भी बनता है वो भी आपका SMT का ही काम करेगा। इस वाले केस में अगर आप आइडेंटिफाई करोगे तो आपका इंड्यूसमेंट कहाँ पे है, इस वाले पॉइंट पे, क्योंकि ये पहला आपका पुल बैक है। अब ये पहला पुल बैक हो गया, ये आपका इंड्यूसमेंट हो गया, और सबसे एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे वो हमें आइडेंटिफाई करना होगा, जो कि एक्सट्रीम पे है, करेक्ट। ये आपका एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक हो गया, और ये आपका हो गया फर्स्ट इंटरनल हाई हो गया, जो एज अ पुल बैक, एज अ इंड्यूसमेंट काम करेगा। तो इसमें इंजीनियरिंग लिक्विडिटी जो होगी वो हमारी इस वाले पॉइंट पे होगी, क्योंकि यही सबसे हाईएस्ट पॉइंट है इस ऑर्डर ब्लॉक से नीचे। फिर उसके बाद मार्केट में हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि हमारा SMT कहाँ पे, स्मार्ट मनी ट्रैप कहाँ पे। सबसे पहले जो स्मार्ट मनी ट्रैप होता है वो होता है इंड्यूसमेंट से नीचे, करेक्ट। तो ये आपका हो गया स्मार्ट मनी ट्रैप। और दूसरा आपका स्मार्ट मनी ट्रैप कहाँ पे होता है, अगर इंजीनियरिंग लिक्विडिटी और इंड्यूसमेंट के बाद जो जस्ट ऑर्डर ब्लॉक होता है, एक ये है, करेक्ट। तो ये आपका स्मार्ट मनी ट्रैप नहीं होगा, क्योंकि इंड्यूसमेंट लिया, इंड्यूसमेंट के बाद में इस ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करेगा मार्केट और नीचे आएगा। अगर इसके बीच में कुछ भी यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बनता है, करेक्ट, तो वो आपका SMT काम करेगा। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, ये SMT काम करेगा, ये भी आपका स्मार्ट मनी ट्रैप होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी कोई इंड्यूसमेंट नहीं है, और यहाँ पे इससे अबव आपकी जो है एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है। तो हमें जो सेल करना होगा वो अबव वाले पे करना होगा। ये मिडिल में अगर कोई भी ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, ये जो होगा आपका SMT बोलेंगे इसको।
और यही चीज़ आपकी बुलिश मार्केट में भी काम करेगी, सेम सिनारियो रहेगा बुलिश मार्केट में और सेम आपका बेरिश मार्केट में। जो रूल्स हैं वो सेम रहेंगे बट जो स्ट्रक्चर है वो आपका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो ये हमने 15 मिनट का चार्ट लिया है गोल्ड का फॉर एग्जांपल के लिए, और 15 मिनट हम हायर टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं। अब इसमें मार्किंग करेंगे कि आपका इंड्यूसमेंट कहाँ पे, स्मार्ट मनी ट्रैप कहाँ पे, और इसमें आपका इंजीनियरिंग लिक्विडिटी कहाँ पे है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बॉटम की, जो कि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, इससे पहले अगर हम मार्किंग करें तो हमारा जो इंड्यूसमेंट है वो किस पॉइंट पे है। तो ये आपका जो फर्स्ट रिसेंट लो है जो कि यहाँ पे है, ये आपका इंड्यूसमेंट है और मार्केट ने इसी इंड्यूसमेंट को लेने के बाद में इसमें हम क्या है बाइंग की अपॉर्चुनिटी एटलीस्ट देखेंगे। मार्केट ने क्या किया, इसी इंड्यूसमेंट को लिया और उससे नीचे का वाला जो ऑर्डर ब्लॉक होता है हम उसको एज अ अपनी डिमांड के लिए काम करते हैं, एज अ ऑर्डर ब्लॉक काम करते हैं जहाँ पे हम इसमें बाय कर सकें। क्योंकि जब भी मार्केट इंड्यूसमेंट लेता है उससे जस्ट नीचे अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होता है तो हम वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। और इंड्यूसमेंट से पहले का जो ऑर्डर ब्लॉक होता है वो आपका होता है एसएमटी, जो कि इस वाले पॉइंट पे बना है। इसको बोलेंगे एसएमटी, क्यों? क्योंकि इससे पहले कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, तो ये आपका एसएमटी हो जाएगा और ये आपके लिए जो है डिमांड का काम करेगा जहाँ पे हम रिस्क ले सकते हैं फॉर बाय, करेक्ट। तो ये आपका एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है बट यहाँ पे प्रॉपर इम्बैलेंस नहीं है, तो इसको क्या है हम थोड़ा सा स्क्रॉल कर सकते हैं इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पे जो कि यहाँ पे कनेक्ट होगा। बट जो आपका स्टॉप लॉस होगा सेफर, वो आपका रिसेंट लो होगा वहाँ पे रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको मार्किंग कर सकते हैं। ये आपका इंड्यूसमेंट हो गया, ये आपका एसएमटी हो गया। अगेन मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। अगर आप इसमें देखोगे तो मार्केट का जो मोमेंटम है कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, लेकिन ऊपर जा रहा है तो इसमें हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि हमारा इंड्यूसमेंट कहाँ पे है। अगर आप टॉप से बात करोगे जहाँ पे स्ट्रक्चर कंफर्म हुआ था, और स्ट्रक्चर कंफर्म हुआ कहाँ पे जा कर के, जब मार्केट ने माइनर इंड्यूसमेंट लिया जो कि यहाँ पे था, ये छोटा सा एक पुल बैक था माइनर। तो क्या करते हैं कि जब मार्केट माइनर इंड्यूसमेंट लेता है तो हमारा हायर हाई कंफर्म हो जाता है, करेक्ट। तो ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक होगा ये आपका एसएमटी का काम करेगा। अगर आप एक्चुअल इंड्यूसमेंट, माइनर और मेजर इंड्यूसमेंट की बात करोगे तो ये जो है आपका एक माइनर इंड्यूसमेंट होगा और ये आपका मेजर इंड्यूसमेंट होगा, क्योंकि इसी लैग में ये बने हैं। तो ये आपका स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप से है, करेक्ट। तो इस लैग में जो भी बने हैं ये आपका माइनर इंड्यूसमेंट का काम करेगा जो कि इस पॉइंट पे है, और आपका मेजर इंड्यूसमेंट जो है वो यहाँ पे है। अगर माइनर इंड्यूसमेंट लेता है मार्केट तो उससे हम क्या है अपने हायर हाई और लोअर लो ये सारी चीज़ें कंफर्म कर सकते हैं। बट एंट्री के लिए उतना ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी नहीं होता है, बट लोअर टाइम फ्रेम में जब हम एंट्री लेते हैं तो इसका बेनिफिट ज़रूर ले सकते हैं। बट हायर टाइम फ्रेम में आपको चाहिए होता है एक मेजर स्ट्रक्चर ब्रेक हो, स्वीप करे, तब हम जा करके वहाँ पर एंट्री बना सकते हैं। तो मार्केट में क्या हुआ, हमारा जो मेजर इंड्यूसमेंट है वो यहाँ पे है। मार्केट ने इस इंड्यूसमेंट को लिया और ये हमारा हो जाएगा इंड्यूसमेंट। मार्केट ने जैसे ही इस इंड्यूसमेंट को लिया हमें देखना होता है उससे जस्ट नीचे अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक है कि नहीं है। अगर है तो हम वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, नहीं है तो इंड्यूसमेंट स्वीप होगा तब भी हम वहाँ पे एंट्री बना सकते हैं, जो कि हम एंट्री वाले पार्ट्स में सीखेंगे कि कैसे करके वहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री बना सकते हैं। लेकिन इससे नीचे अगर आप नोटिस करोगे तो हमारे पास में एक ऑर्डर ब्लॉक है प्रॉपर जो कि यहाँ पे, लेकिन ये मिटिगेट नहीं हुआ है। तो क्या कर सकते हैं हम, इंड्यूसमेंट लिया जो कि इंड्यूसमेंट हमारे लिए कंपलसरी है, और उसके बाद हम इसमें बाय कर सकते हैं जो कि कैंडल ने स्वीप किया है। तो दो तरीके से एंट्री होती है, पहला ये कि ऑर्डर ब्लॉक टाइप हो जाए तब वहाँ पर एंट्री ले सकते हैं, दूसरा ये अगर इंड्यूसमेंट स्वीप हो जाए तब हम वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। तो इस वाले केस में अगर आप आइडेंटिफाई करोगे कि आपका एसएमटी कहाँ पे, तो इसमें बहुत सारे एसएमटी हैं। पहला ऑर्डर ब्लॉक ये आपका एसएमटी का काम करेगा, करेक्ट। और दूसरा ये है ये वाला पॉइंट, ये भी एसएमटी का काम करेगा। ये क्यों करेंगे, क्योंकि इससे पहले कोई भी इंड्यूसमेंट नहीं है, ये सारे एक ही लेग में बन रहे हैं ऑर्डर ब्लॉक, ये सारे एसएमटी का काम करेंगे। अब ये सारे एसएमटी हो गए, अब हमें देखना होगा कि हमारे इंजीनियरिंग लिक्विडिटी कहाँ पे है। उससे पहले देखना होगा कि हमारा जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है वो कहाँ पे है। तो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक अगर आप नोटिस करोगे जो बॉटम पे है, जो कि ये पूरा जोन है एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक का। अब इससे जस्ट नीचे हमारा लो है वो कहाँ पे बना है, तो ये जो हमारा लो है इस वाले पॉइंट पे। अब ये जो लो है हमारा, ये इंजीनियरिंग लिक्विडिटी का काम करेगा जो कि सबसे ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होता है मार्केट इस पर टैप करेगा, तो हम इसमें अगेन बाय देखेंगे। एटलीस्ट हम बाय देखेंगे इंड्यूसमेंट लेने के बाद में। अब इन दोनों के बीच में भी अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है जैसे कि ये वाला है, ये भी हमारा एसएमटी में काउंट होगा। तो हमें जो जनरली बाय करना होगा या सेल करना होगा वो इंड्यूसमेंट लेने के जस्ट बराबर में अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक है तो वहाँ से कर सकते हो, या फिर इंड्यूसमेंट स्वीप करे तब भी हम बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, या फिर हमारा जो इंजीनियरिंग लिक्विडिटी है जो लो है ये वाला,
इसको मार्केट आकर के स्वीप करे, ऑर्डर ब्लॉक हमारा टैप हो ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेन चीज़ हमारा इंड्यूसमेंट मार्केट ले ले या फिर इंजीनियरिंग लिक्विडिटी ले ले, हम वहाँ से बाय या सेल कर सकते हैं। तो राइट नाउ हमारे पास में जो है ये हमारे लिए अभी स्मार्ट मनी ट्रैप का काम करेगा। हमारे लिए जो हाई प्रोबेबिलिटी जोन है वो एक ये है जहाँ से हम इसमें बाय कर सकते हैं, और दूसरा जोन जो है हमारा ये वाला है। तो राइट नाउ हमारे पास 2 ही जोन है जहाँ से हम इसमें बाय कर सकते हैं। मार्केट ने अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद में इस वाले केस में अगर आप आइडेंटिफाई करोगे तो आपका कहाँ पे फर्स्ट पुल बैक है। फर्स्ट पुल बैक अगर आप इसमें आइडेंटिफिकेशन करोगे तो आपका ये वाला लो था जो मार्केट ने इसको स्वीप किया इस वाले पॉइंट पे, ये आपका फर्स्ट पुल बैक था, मार्केट ने इसको लिया और यही हमारा हो जाएगा इंड्यूसमेंट। अब मार्केट ने जैसे इस इंड्यूसमेंट को लिया, हमें देखना होगा कि हमारा फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे है, जो कि इस पॉइंट पे। तो हम क्या है यहाँ पे इसमें एक बाय की एंट्री बना सकते हैं, और दूसरी जो एंट्री बनेगी हमारी एक्सट्रीम पे बनेगी। अब हमें देखना होगा जो हमारा सबसे हायर लो था वो कहाँ पे है, जो कि इस पॉइंट पे है। अब इसमें आइडेंटिफाई करेंगे तो हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक है वो यहाँ पे है। अब इससे पहले हमें देखना होगा इससे जस्ट अबव हमारा कहाँ पे लो है जहाँ पे हम उसे मार्क कर सकें एज अ इंजीनियरिंग लिक्विडिटी। तो ये वाला जो पॉइंट होगा आपका ये इंजीनियरिंग लिक्विडिटी होगा, करेक्ट। और ये आपका एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ये आपके लिए इंड्यूसमेंट हो गया। इंड्यूसमेंट के बाद ऑर्डर ब्लॉक टैप किया और हम यहाँ से बाय देख सकते हैं। और इसमें जो SMT होगा वो जस्ट अबव है, बट इस केस में क्या हुआ है कि यहाँ पे तो कोई इतना गैप नहीं दिया, तो ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है यही एज अ SMT का काम किया। मार्केट ने इसको स्वीप भी किया है और फिर मार्केट ऊपर गई। तो ये डिफरेंट सिनारियो में भी डिपेंड करता है, बट आपको ध्यान रखना होगा कि कैसे करके अगर आप यहाँ पे बाइंग कर रहे हो तो थोड़ा सा सेफली ये भी चीज़ें ध्यान रखनी होती कि ऊपर कोई भी SMT अभी क्लियर नहीं बना है तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक भी आपका स्वीप हो सकता है। तो ये डिपेंड करती हैं काफ़ी कंडीशंस के ऊपर, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप मार्केट में रनिंग करोगे तब जा करके आपके सामने फेस करेंगी। अगेन मार्केट में क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद में सेम चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करना, आपका इंजीनियरिंग लिक्विडिटी कहाँ पे, आपका स्मार्ट मनी ट्रैप कहाँ पे और आपका इंड्यूसमेंट कहाँ पे। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद में जस्ट आप देखोगे कि इस वाले लेग में आपका पुल बैक कहाँ पे, फर्स्ट पुल बैक कहाँ पे है, ये वाला जोन है आपका, ये वाला लो, करेक्ट। तो ये जो लो है आपका एज अ इंड्यूसमेंट का काम करेगा, ये वाला लो आपका एज अ इंड्यूसमेंट काम करेगा, और यही ऑर्डर ब्लॉक आपके लिए SMT का काम करेगा जो कि इस पॉइंट पे बनेगा। अब लोग यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं, और बाइंग करने के बाद ये फेल क्यों हो जाता है, क्योंकि इससे पहले कोई भी इंड्यूसमेंट नहीं है, करेक्ट। मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया और उससे नीचे हमें देखना होगा कि हमारा ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे है, जो कि इस पॉइंट पे है, करेक्ट। मार्केट ने इसको टैप किया और मार्केट ऊपर गई। लेकिन इस वाले केस में अगर आप आइडेंटिफाई करोगे कि आपका इंजीनियरिंग लिक्विडिटी कहाँ पे है, इस वाले केस में अगर आप ये वाला इंजीनियरिंग लिक्विडिटी मार्क कर रहे हो तो गलत है। क्यों? क्योंकि इससे नीचे कोई भी अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। तो इंड्यूसमेंट और इंजीनियरिंग लिक्विडिटी दोनों एक ही पॉइंट पे है, और आपका जो SMT है वो ये वाला पोर्शन बन गया है। तो ये आपका SMT हो गया, मार्केट ने टैप किया, ये इंड्यूसमेंट प्लस इंजीनियरिंग लिक्विडिटी दोनों का काम करेगा। ये मार्केट ने लिया इसको और ऊपर गया। तो इस तरीके से आप इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हो। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, आप कभी भी इंड्यूसमेंट मार्क करो आपका राइट साइड में नहीं होता है, इंड्यूसमेंट उसी साइड में होगा जिस साइड में स्ट्रक्चर ब्रेक होता है। जैसे मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस साइड में किया तो ये वाला जो हाई है आपका ये इंड्यूसमेंट नहीं होगा, ये लो आपका इंड्यूसमेंट नहीं होगा, ना ही ये लो आपका इंड्यूसमेंट होगा। आपका स्ट्रक्चर इस साइड में ब्रेक हुआ इस वाली लेग में, तो इंड्यूसमेंट भी इसी लेग में होगा। इधर कुछ भी नहीं होता, ये आपका करेक्शन होता है। इस वाले फेस में कुछ भी नहीं होता, ये आपका इंड्यूसमेंट नहीं है। सेम चीज़ें आपको यहाँ देखनी है, आपका इस वाले फेस में देखोगे तो ये वाला इंड्यूसमेंट है, ये कोई भी लो इंड्यूसमेंट का काम नहीं करेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और इस तरीके से आप इंजीनियरिंग लिक्विडिटी, इंड्यूसमेंट और स्मार्ट मनी ट्रैप को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इंड्यूसमेंट और इंजीनियरिंग लिक्विडिटी और SMT को कैसे करके आइडेंटिफाई करें और इनको कैसे करके हम मार्क कर सकते हैं अपने चार्ट पे, और ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आप किसी भी मार्केट में इसको अप्लाई कर सकते हो, चाहे आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक, फॉरेक्स, क्रिप्टो, किसी भी मार्केट में आप अप्लाई कर सकते हो। सभी जगह सेम रूल रहेंगे, किसी भी टाइम फ्रेम में आप इसको अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है जितना पॉसिबल हो सके। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग द इंटायर एपिसोड, और मैं मिलूंगा जल्दी आपको नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।